रेगिस्तान की रेत के नीचे ओमान की धरती में कुछ अजीब सा हलचल थी। साल 2025 था और वैज्ञानिकों ने अभी अभी एक रहस्यमयी मैग्मा प्लम की खोज की थी, जिसे उन्होंने दानी प्लम नाम दिया। यह एक ऐसी शक्ति थी जो लाखों साल पहले धरती की प्लेटों को हिला चुकी थी। लेकिन अब इस खोज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इस प्लम के नीचे कुछ ऐसा छिपा था जो किसी ने नहीं सोचा था। डॉक्टर रिया शर्मा, एक युवा भूवैज्ञानिक, इस खोज के पीछे की मुख्य शोधकर्ता थीं। उनकी टीम ने जब सिस्मिक डेटा का विश्लेषण शुरू किया तो उन्हें एक अजीब सा पैटर्न मिला। ये सिर्फ मैग्मा नहीं था, डेटा में कुछ धात्विक संकेत थे जो पृथ्वी की सतह से मेल नहीं खाते थे। रिया ने अपनी टीम के साथ रेगिस्तान में एक गुप्त अभियान शुरू किया। रात के अंधेरे में जब तारे आसमान में चमक रहे थे, उनकी ड्रिल मशीन ने रेत को चीरना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ड्रिल 500 मीटर की गहराई पर पहुंची, एक तेज धमाका हुआ। मशीन रुक गई और स्क्रीन पर एक असामान्य ऊर्जा सिग्नल उभरा। ये क्या है? रिया ने अपने सहयोगी अहमद से पूछा, जिसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। ये पृथ्वी का नहीं हो सकता। स्क्रीन पर एक हरे रंग का चमकता हुआ पैटर्न था जो किसी प्राचीन मशीन की तरह धड़क रहा था। रिया ने तुरंत अपने उपकरणों को जांचा। यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं थी। यह एक विशाल धात्विक ढांचा था जो लाखों सालों से रेत के नीचे दबा हुआ था। अगले कुछ दिन तनावपूर्ण थे। रिया की टीम ने गुप्त रूप से उस ढांचे की खुदाई शुरू की। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, उन्हें प्राचीन प्रतीक और अजीब सी तकनीक के अवशेष मिले। ये प्रतीक किसी मानव सभ्यता से नहीं थे। रिया को शक होने लगा कि यह कोई एलियन तकनीक हो सकती है जो उस मैग्मा प्लम की ऊर्जा से जुड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि वे और गहराई में जा पाते, रेगिस्तान में अचानक हलचल मच गई। रात के सन्नाटे में आसमान में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। यह कोई तारा नहीं था, ये तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। रिया ने अपनी टीम को चेतावनी दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक रहस्यमयी ड्रोन जैसी मशीन उनके शिविर के ऊपर मंडराने लगी। उसने नीली रोशनी की किरणें छोड़ीं और अचानक सारी मशीनें बंद हो गईं। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उस ढांचे से एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ आई, जैसे कोई प्राचीन मशीन जाग रही हो। रिया ने अपने उपकरणों को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अब एक संदेश उभर रहा था, हिंदी में, रोको वरना सब नष्ट हो जाएगा। रिया स्तब्ध थी। ये संदेश कहाँ से आया? क्या यह उस प्राचीन ढांचे का था या उस ड्रोन का? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मैग्मा प्लम वाकई पृथ्वी का हिस्सा था या ये किसी बाहरी शक्ति का प्रवेश द्वार था? रिया को अब एक फैसला लेना था, क्या वह इस रहस्य को और खो दे या दुनिया को बचाने के लिए इसे हमेशा के लिए दफन कर दे। लेकिन उस रात जब वह अपने टैंक में अकेली थी, एक और रोशनी ने आसमान को चीर दिया। इस बार यह कोई ड्रोन नहीं था, ये कुछ बहुत बड़ा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या रिया इस रहस्य को सुलझाएगी या ये दुनिया के लिए एक नया खतरा बन जाएगा?